चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है, बहुत यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए हम लोग यानी आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आज से क्या जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। ऐसे तो यानी वेव का भी रिफ्लेक्शन होता है, तो लाइट क्या वेव है, और हम लोग साउंड वेव का भी रिफ्लेक्शन होता है। तो खासकर हम लोग पढ़ेंगे यानी लाइट वेव का रिफ्लेक्शन यानी लाइट के बारे में। तो जैसे मान के चलिए यहाँ से हम लोग बात करते हैं, यहाँ से जैसे कोई एक क्या है, प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर है। क्लियर। तो इस प्लेन मिरर में ये क्या है, लाइट यानी यहाँ से आ रहा है। जब लाइट जब इस प्लेन मिरर पर जब यहाँ से क्या हुआ, स्ट्राइक किया, तो यानी स्ट्राइक करने के बाद फिर उसी यानी एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, यानी ये एंगल उतना ही हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट हो गया, यानी रिफ्लेक्ट हो गया, यानी इस सरफेस से। तो यानी क्या है, जब कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, तो उस घटना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, थोड़ा इसको डिफाइन करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ यानी स्ट्राइकिंग एंड रिटर्न बैक टू द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी किसी सरफेस से यानी रे ऑफ लाइट जब फॉल करता है, तो यानी फॉल करने के बाद रिटर्न बैक होता है, इसी फेनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो यानी लाइट का रिफ्लेक्शन यानी बहुत से सरफेस होता है, जैसे रफ सरफेस भी होता है, पॉलिश सरफेस भी होता है। ठीक है, और स्मूथ भी होता है, बहुत तरह का सरफेस होता है। तो यानी इसमें हम लोग बात करेंगे यानी किसमें, यानी इस टॉप यानी इस क्लास स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ेंगे यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय क्या चीज़, यानी थोड़ा सा प्लेन मिरर को एक्सप्लेन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मान के चलिए यहाँ से, ऐसे मान के चलिए ये आपका मिरर है, तो ये आपका मिरर है, तो ये हो गया आपका मिरर का यानी फ्रंट पार्ट, और ये हो गया आपका मिरर का बैक पार्ट। तो मिरर का जो बैक पार्ट जो होता है, इसको हम लोग पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश्ड यानी सिल्वर पॉलिश, ताकि जो कोई ऑफ रे ऑफ लाइट यानी उस मिरर से यानी स्ट्राइक करने के बाद वो रिटर्न बैक आ जाए। तो यहाँ से जो पॉलिश सिल्वर जब करते हैं यहाँ से, तो इसको यानी इस प्लेन मिरर को हम लोग एक्चुअली हम लोग कैसे यहाँ पर करेंगे, यहाँ से इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया आपका कोई एक सरफेस, कौन सरफेस, प्लेन सरफेस, और ये हो गया आपका प्लेन मिरर को यानी रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो ये जो पोर्शन जो है जो कलर किया गया है, ये क्या है, बैक पार्ट यानी पॉलिश्ड यानी सिल्वर पॉलिश सिल्वर, और ये हो गया आपका फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट क्या है, प्लेन, और बैक साइड में यहाँ से इसको ऐसे दिया गया था कि वो कलर पार्ट को वो इंडिकेट कर रहा है। तो किसी प्लेन मिरर को हम लोग ऐसे हम लोग शो करेंगे, यानी क्वेश्चन में या इसमें जब टॉपिक को पढ़ेंगे तो अभी प्लेन मिरर को यहाँ से डायरेक्टली हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं। तो ये हो गया आपका प्लेन मिरर का, सॉरी प्लेन मिरर बोल रहे हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यहाँ से कुछ हिस्सा। इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे।
जिस पॉइंट पर रे ऑफ लाइट मिलता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? तो आपका ये हो गया यानी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कौन सा पार्ट हो गया, ओ है नहीं, ए ओ। और रिफ्लेक्टेड रे ओ बी। क्लियर? तो ये रहा यानी प्लेन मिरर को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं और कैसे उसको डायग्राम में हम लोग दिखाते हैं यहाँ से उसके बारे में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू यानी प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस। ये तो इसका यानी रिप्रेजेंटेशन होगा प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर से कैसे यानी रिफ्लेक्शन होता है, कैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग यहाँ से ड्राइव करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक हम लोग यानी अपने टॉपिक को कॉन्सेप्टफुली यानी इसको हम लोग एंजॉय करते हैं। ठीक है, तब तक यानी नेक्स्ट टॉपिक के लिए यानी वेट करें और अपने ग्रुप सर्कल में चारों तरफ शेयर करें।